आप ये साबित कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, तो आप अपना डीएनए अब खुद कराओ। अभी तक जो बच्चा जिद करने लगा तो मैंने करने का मैं डायरेक्ट उनके आवाज पे इसलिए गई थी, नहीं दिया जा रहा था और वो बताया जाए तो मैंने 112 बुलाया था। फोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी का, कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए हैं। ठीक है, लॉन्ग रिलेशन था आपका मेरा, ये तो न्यायालय ने माना ना, हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो ये उसकी रिकॉर्डिंग है कि ये बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। उससे मिलना चाह रहे तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? उस आदमी से बात कर रहा है, मेरे खिलाफ बुरा बोल रहा है, जिसके ऊपर मैंने रेप का केस। गुलाब यादव जी, मामला अचानक थाना पहुंचे हैं कि एक बेटे को बाप से मिलना है, वो जिद कर रहा है कि मुझे मेरे डैड से मिलना है, मम्मी मुझे लेकर चलो। मैं आज लेकर के उनके आवास पे गई, संजीव हंसी की आवास पे गई मैं, तो वहाँ उनके स्टाफ थे, उन्होंने अलग अलग 3-4 स्टाफ जो भी थे अलग अलग बोले कि यहाँ रहते ही नहीं है, एक ने बोले अंदर है, एक बोले कल गए हैं यहाँ से दिल्ली। तो ये फोन से उनसे बात किया गया और वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास जो नंबर थे उनके, जिस नंबर से उन्होंने बात की 2022 में मेरे से, वो दोनों नंबर ब्लॉक है। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उनसे बात करने का, तो मैं डायरेक्ट उनके आवाज पे इसलिए गई थी। तो जो बच्चा जिद करने लगा तो मैंने बोला कि मैं कम से कम जानना चाहती हूँ कि है कि नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए बच्चे को। नहीं तो मैंने 112 बुलाया, 112 की पुलिस गई। लेकिन मैम आप डायरेक्ट अब इस तरह से तो वो जब फोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी का, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आइए। आखिर क्या इसका वजह क्या हुआ? देखिए, अभी एक्सेप्ट तो वो कर ही रहे हैं उनके, हम अभी बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं, बातें हैं जो 2022 में ये चीजें आई थी मीडिया में, तो ये उनका बच्चा है, ये चीज तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, न्यायालय में बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, और कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनका लंबा रिलेशन था। एफआईआर का सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि डिले एफआईआर हुआ, डिले उनकी धमकियों की वजह से हुआ था, डर की वजह से हुआ, जिसका बेनिफिट उन लोगों को मिला। तो डिले एफआईआर हुआ, ठीक है, लॉन्ग रिलेशन था आपका मेरा, ये तो न्यायालय ने माना ना, हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो अब आपका बच्चा है, ये आप खुद मान रहे हो, रिकॉर्डिंग है, आप आधार कार्ड दे रहे हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो अब बच्चा आपसे मिलना चाह रहे तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब सारी चीजें हैं तो बच्चे को परेशान क्यों करना? मामला कहाँ फंस रहा है? मामला उनके इंटेंशन में फंस रहा है कि अभी भी हो सकता है वो और कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कोर्ट आदेश क्या दिया? कोर्ट आदेश मेरा भी कि मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है, मेंटेनेंस अभी ये दे नहीं रहे, मेंटेनेंस का केस प्रयागराज सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। तो और ये एफआईआर इनका क्रैश हो गया, तो जो पेंडिंग है वो तो प्रोसीडिंग के थ्रू ही होगा। बट अभी ये डैडी से मिलना चाह रहा था, इसका जिद था कि मुझे पापा से मिलना है, प्रयागराज से चलो पटना, मैं लेकर के आई। मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिससे इनसे बात हो सके, 2 नंबर था जिनसे मेरी इनकी बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग है कि ये बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। बात हुई उनसे आप? नहीं, हाल फिलहाल में वो जेल से जब से बाहर आए हैं बात नहीं की है हमसे। नहीं। आज शास्त्री नगर पहुंचे थे थाने? हाँ। क्या आखिर उनके आवास पे गए थे, वो घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था और वो बताया जाए तो मैंने 112 बुलाया था इसलिए। अखिल, आपका भाई माँ का भी आरोप है कि ये जो है उसका इस तरह से फंसा रहा है और यहाँ के अपने परिवार ही जेवर उबर था सब लेकर के भाग गई मेरा। ये सब इनसे ये सब ना, ये गुलाब यादव क्या कर रहा है कि अब ये घर पे अटैक कर रहा है, फैमिली से जुड़ रहा है, उन लोगों के नजर में मुझे गलत साबित कर रहा है, उन लोगों को बोल रहा है गुलाब यादव कि उसका ऐसा ना सोशल कनेक्शन कट कर दो कि उसके कोई सपोर्ट में नहीं, बाहर का तो कोई सपोर्ट में नहीं है, घर में भी कोई सपोर्ट में नहीं। देखिए, घर में जब मैंने एफआईआर किया था तब कोई एक सिंगल कॉल मुझे नहीं किया था, लेकिन अभी मैं घर में भी सूट फाइल की हूँ, मैं मुझे अपने राइट के लिए कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, फादर के जो भी लड़कियों का तो बराबर हिस्सा होता है फादर की प्रॉपर्टी में। तो उसमें गुलाब यादव मेरे भाई से बात करना शुरू किया। अब ये दोनों भाई और गुलाब यादव सोचिए कि रेप का आरोपी है, मैंने ही उसके ऊपर केस किया है, और वो मेरे भाई से बात कर रहा है। तो 1-2 मेरे सगे भाई और 4 मेरे चचेरे भाई, इन लोगों की अलग कॉन्स्पिरेंसी है कि लड़की होकर के हिस्सा लेगी, उसको मार दिया जाए, गांव आने ही नहीं दिया जाए, गांव आने से रोका जाता है। और उन लोग खुद ही, मेरे चाचा का एक लड़का, इन लोग खुद ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करते रहते हैं कि लड़की होकर के इतना हम लोग का बदनामी हो गया। अरे मैं अपने बच्चे की हक की बात कर रही हूँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही हूँ, मैं राइट की बात कर रही हूँ, मैं लॉ की बात कर रही हूँ, तो इनकी बदनामी हो गई। और ये जो मेरे चाचा का 4 लड़के हैं, नंबर 2 पे जो उनका लड़का, उनका नाम रविंदर है, आप ये मीडिया में चलाइए, वो एसटी का सर्टिफिकेट बनवाकर, हम लोग बाई कास्ट यादव हैं, यहाँ अगर आप जाइएगा, अगर आपके पास
मध्य प्रदेश में कोई भी मीडिया रिपोर्टर हो उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है उमरिया, उमरिया जिला में वो एसटी बन करके नौकरी कर रहा है कोल माइंस कंपनी में। ये कॉन्स्पिरेंसी नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, इनसे इनकी बदनामी नहीं होती है। परिवार से बगावत क्यों हो गया? परिवार से बगावत कोई नहीं, कोई आरोप लगा रहे हैं इसलिए कि इसका सोशल कनेक्शन कट हो जाए, इसका सब चीज कट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए और मार देने के बाद हम लोग बहुत इज्जतदार बन जाएंगे। यही गलत थी। अब सोचिए इससे बुरी बात क्या होगी कि मेरा भाई उस आदमी से बात कर रहा है, मेरे खिलाफ बुरा बोल रहा है, जिसके ऊपर मैंने रेप का केस किया है। ठीक है, डिले के कारण हर चीज का एक लॉ होता है, जो लॉ समझता नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसके लिए बस खाली ऊपरी बातें होगी। गहराई में जो जान रहा है कि क्यों केस क्वाइस हुआ तो डिले हुआ। आगे संजीव करके क्या करेंगे? ठीक है, आगे क्या राय है अभी, क्या करके क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? पहले फैमिली वाले मैटर को हम इसलिए कंप्लीट करना चाहते हैं कि देखिए, जब डिले में एफआईआर तुरंत लड़की करेगी, घर वाले सपोर्ट करेंगे तब ना। मेरा आप सोचिए कि अब जब मैंने अपने दम पे लड़ाई लड़ा और अपने हक की बात कर रही हूँ, तो वहां इस तरह से क्रिमिनल से मिल करके मुझे मारने की कॉन्फ्रेंसी मेरे भाई लोग ही कर रहे हैं। हाँ, उसमें 4 चाचा के लड़के हैं, 2 मेरे सगे भाई हैं। जो चाचा के लड़का की मैं बात बता रही हूँ, ये यादव हो करके एसटी का सर्टिफिकेट बना के उमरिया में कोल माइंस में लोडर की नौकरी कर रहा है। क्यों? उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो क्रिमिनल नहीं है, मतलब फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाना लीगल है भारत में। संजीव हंस को लेकर के क्या करेंगे? संजीव हंस को लेकर के जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि लॉन्ग रिलेशन था और कंसेंसुअल रिलेशन था, एफआईआर करने में डिले हुआ है, तो हम इसको रेप नहीं मानेंगे। इतनी बातें हैं तो ये ठीक है। कोर्ट ने ये तो माना ना कि आप दोनों का लॉन्ग रिलेशन था, कंसेंसुअल रिलेशन था, और आप खुद 1000 ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें आप बोल रहे हो कि आपका बच्चा है। आप प्रयागराज में आए हो, हमारे साथ पति पत्नी की तरह रहे हो, उस फ्लैट जो फ्लैट आपने मुझे दिलवाया है, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। तो आप अब क्यों मुकर रहे हो? बच्चे की परवरिश से बात करने से क्यों कर रहे हो? नंबर बंद करना, बात करना, इससे क्या हो जाएगा? आप ये साबित कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, तो आप अपना डीएनए अब खुद कराओ। अभी तक तो मैं एफआईआर में डिमांड करती थी, आपको करवाना पड़ेगा, आप खुद कहेंगे तो आप करवाइए। आपका बच्चा नहीं था तो आपने क्यों दिया? घर दिया, गाड़ी दिया, बच्चे की परवरिश एडमिशन में अपना मार्कशीट, ये जन्मदिन पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड दिया, ये सारी चीजें क्यों दिया आपने? प्रयागराज में आकर के मेरे साथ हस्बैंड वाइफ रहे, और क्या सबूत चाहिए आपको कि आपका बच्चा है? ये उसी समय 2022 में। परिचय बता दीजिए। गायत्री यादव।